Good morning, students. This is English Essential channel, and here we are. Golden Rays, class 10th, RBSC, English compulsory book, prescribed by Rajasthan Board of Secondary Education. So here is our first chapter, The Book That Saved the Earth. कहानी का टाइटल ही हमें बताता है किताब के बारे में, एक ऐसी किताब जिसने एक धरती को किसी हमले से या किसी और चीज से बचा लिया था, लेकिन कैसे बचाया, कब बचाया और किससे बचाया, वो देखने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम पढ़ें, वो एक कहानी असल में इनफैक्ट एक स्टेज प्ले यानी मंच पर खेले जाने वाला एक नाटक है। अब नाटक है तो उसके कुछ कैरेक्टर्स, कुछ पात्र भी होंगे। तो सबसे पहले पात्र आती है हमारी हिस्टोरियन। हिस्टोरियन असल में इतिहास के बारे में बताने वाली एक लेडी है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक नाम का आदमी। उसके बाद है अप्रेंटिस नूडल। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी जो किसी उस्ताद के नीचे, अपने गुरु के नीचे रहकर किसी काम को सीखता है, अप्रेंटिस का नाम है नूडल। उसके बाद पर नेक्स्ट आती है हमारे फोर्थ नंबर पे कैप्टन ओमेगा। ओमेगा के आगे कैप्टन लगा इसलिए पता चल जाता है वो किसी शिप, किसी प्लेन, किसी स्पेस क्राफ्ट की कैप्टन है। नेक्स्ट आता है फिफ्थ नंबर पे ल्यूटिनेंट आयोटा। लेफ्टिनेंट नहीं होता, आर्मी का एक रैंक होता है, इट इज ल्यूटिनेंट। ल्यूटिनेंट आयोटा, उसके नीचे है सार्जेंट ऑफ, एक और आर्मी का रैंक है जो ल्यूटिनेंट से जूनियर होता है। फिर उसके बाद में ऑफ स्टेज वॉइस। असल में क्योंकि मैंने पहले बताया कि रंगमंच पर खेले जाने वाला नाटक है, और नाटक अगर हम खेल रहे होते हैं तो इनफैक्ट मूवी वगैरह में तो ये होता है कि अगर कैरेक्टर के मन में कोई बात चल रही होती है किसी के मन में, तो वो हमें स्पीकर में ऑलरेडी सुनाई देती है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे मंच पे खड़ा हुआ कोई आदमी और उसके मन में कोई बात चल रही है, तो हम उसे कैसे बताएं? तो इसका मतलब जो स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे खड़े हुए लोग होते हैं, वो उस कैरेक्टर की आवाज निकालते हैं, आंधी की, तूफान की, या किसी भी इंसान की। सो हियर वी स्टार्ट। सबसे पहले हमारी जो नाटक शुरू होता है उसमें टाइम दिया गया है। हमारा जो नाटक है वो असल में एक साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन हमेशा फ्यूचर पर बेस्ड होते हैं, तो ये कहानी भी फ्यूचर की है। द 25th सेंचुरी, यानी आज से 400 साल आगे की कहानी। अभी हम 21st सेंचुरी में रन कर रहे हैं। प्लेस, कहानी कहा गई है द म्यूजियम ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री। असल में एक म्यूजियम, एक संग्रहालय है एंशियंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का। लेकिन कहां का इतिहास है? डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑफ द ऑन द प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट अर्थ पर जो 20वीं शताब्दी, यानी कहानी के अकॉर्डिंग अगर हम 500 साल पीछे जाएं तो 500 साल पहले धरती पर क्या हुआ था, ये असल में म्यूजियम का जो विभाग है वो स्पेसिफिकली इसी के बारे में बताता है। कहानी आगे बढ़ते हैं। बिफोर राइज, इससे पहले कि कहानी की, नाटक की शुरुआत हो, स्पॉटलाइट। असल में क्या होता है, स्टेज पर अगर पहले क्या अंधेरा करके रखते हैं, और जब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर पर बताना होता है, उसका रोल आता है, तो सिर्फ उसके ऊपर लाइट मारी जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्टेज पर किसी भी सीन को एकदम से क्रिएट नहीं कर सकते, तो पहले से ही जो लोग हैं उनको लाके बिठा दिया जाता है। लेकिन उनको इतने डार्कनेस, अंधेरे में रखा जाता है कि सामने बैठे हुए जो व्यूअर्स होते हैं वो उसको इतना क्लियरली नहीं देख पाते। तो एक एक करके उनके ऊपर स्पॉटलाइट मारी जाती है। टॉर्च की तरह गोल रोशनी होती है, जिसका जो फोकस होता है वो केवल एक गोले के रूप में, सर्कल के रूप में पड़ता है। तो हमारी स्पॉटलाइट जलती है। शाइन्स और हिस्टोरियन, और सबसे पहले जो स्टेज पर बैठी हुई हिस्टोरियन है उसके ऊपर लाइट पड़ती है। वो इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट। हमारे स्टेज की राइट हैंड साइड की जो डायरेक्शन है, वहां एक वो टेबल के ऊपर बैठी हुई है, ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर। सॉरी, उसके सामने टेबल जो है, उस टेबल के ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर रखा है, जो हमारे क्लासरूम से भी लगे हुए होते हैं। साइन ऑन एन एसल। एसल असल में एक 3 टांग का ऐसा एक ट्राइपॉड होता है, जैसे कि कैमरे और मोबाइल वगैरह के लिए भी होता है। एक स्टैंड होता है जिसपे उसको होल्ड करते हैं, लेकिन यहां पर उस एसल का कोई दूसरा यूज लिया गया है। अ साइन ऑन एन एसल बिसाइड हर रीड्स। उस हिस्टोरियन के बगल में एक ऐसा ही बोर्ड लगा हुआ है जो हमें बताता है और चीजों के बारे में। म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, वो हमें बताता है कि जो संग्रहालय है वो प्राचीन इतिहास का है। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के विभाग है, 20वीं शताब्दी की जो हमें हिस्ट्री बताएगा। She stands and bows to audience. वो खड़ी होती है और आधा झुके, नतमस्तक होके अपने श्रोताओं को नमस्कार करती है। हिस्टोरियन कहती है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट। वो ये कहती है, आप लोगों का हमारे प्राचीन संग्रहालय में और प्राचीन इतिहास के संग्रहालय में आपका स्वागत है, और खासकर मेरे डिपार्टमेंट, मेरे विभाग में। क्यूरोसिटीज, क्यूरोसिटीज मीन्स उत्सुकताएं। क्यूरोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। और ये कहती है कि आप मेरे जिस 20वीं शताब्दी के विभाग में आए हैं, वो 20वीं शताब्दी का विभाग जो है वो उत्सुकताओं से और दूर समय की बीती हुई जो
पुरानी चीजें होती हैं, अच्छी चीजें, उनसे भरा हुआ पड़ा है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। एरा का मतलब होता है युग। वो ये कहती है कि मैं जिस 20वीं शताब्दी के विभाग में हूं और इतिहास को रिप्रेजेंट करती हूं, असल में वो 20वीं शताब्दी किताबों का युग भी कही जाती थी। बट क्यों कही जाती थी? इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि वो कहती है कि 20वीं शताब्दी में हर एक विषय पर किताबें होती थी। फ्रॉम एंड ईटर्स टू जूलूज। एंड ईटर्स कीड़े खाने वाले, वो चूहे जैसे, चूहे से बड़े आकार के जीव होते हैं। और जो जूलूज होते हैं वो एक अफ्रीकन काफी फेमस आदिवासी कबीला, एक ट्राइबल है। तो वो ये कहती है कि उस समय जो किताबें होती थी वो एक कीड़े खाने वाले जंतु से लेकर जो अफ्रीका की आदिवासी जनजाति है वहां तक हुआ करती थी। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू। किताबें लोगों को सिखाती थी कि किसी कार्य को कैसे करना है, एंड व्हेन टू, किसी काम को कब करना है, एंड वेयर टू, कब किसी काम को कहां करना है, एंड व्हाई टू, और किसी काम को क्यों करना है। दे इल्यूस्ट्रेटेड, किताबें हर एक चीज की व्याख्या करके देती थी। एजुकेटेड, लोगों को शिक्षित करती थी। पंचुएटेड, लोगों को निर्धारित करती थी कौन एडवोकेट बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा। एंड इवन डेकोरेटेड, और कई बार लोगों को सम्मान भी दिलाती थी। बट द स्ट्रेंज थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। लेकिन वो कहती है कि इन मामूली किताबों की मैं आपको बात नहीं बताऊंगी, मैं एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जो बड़ी मामूली थी लेकिन उसने इतना भयंकर काम करा कि पूरी धरती को बचा लिया। अब वो अपने दर्शकों के सामने, इससे पहले कि वो कुछ कहे, एक सवाल उछालती है। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040। वो ये कहती है कि क्यों आप लोगों ने क्या 2040 में मार्शियन इन्वेजन यानी मंगल ग्रह के लोगों ने जो हमला किया था, क्या आपने उसके बारे में नहीं सुना? अफसोस प्रकट करने की आवाज निकालती है। व्हाट डू द टीच चिल्ड्रन नाउडेज। वो ये कहती है आजकल आखिरकार स्कूल में बच्चों को सिखाया क्या जाता है? इतना भी नहीं पढ़ाया कभी किसी ने। वेल यू नो द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड। इन्वेजन यानी अटैक, आक्रमण। लेकिन वो ये कहती है कि चलो मैं आपको आगे बताती हूं, लेकिन असल में हमला कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एक मामूली सी अकेली किताब ने इस हमले को रोक दिया था। व्हाट वाज द बुक यू आस्क। वो ये कहती है मुझे पता है बच्चों तुम क्या सोच रहे होंगे। तुम पहला क्वेश्चन पूछोगे कि आखिर वो कौन सी किताब थी? अ नोबल एनसाइक्लोपीडिया। आप सोच रहे होंगे कोई एनसाइक्लोपीडिया होगी। एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें इस वर्ल्ड के पूरे रिलीजन्स की, किसी भी चीज के बारे में, हर वर्ड के बारे में जानकारी होती है। अ टॉम का मतलब भी होता है बुक। अ टॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐसी किताब होगी जिसमें रॉकेट और मिसाइल्स के बारे में जानकारी होगी। अ सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर आउटर दूसरे अंतरिक्ष से आई हुई कोई सीक्रेट भरी हुई फाइल होगी। नो, ऐसा नहीं है। इट वॉजंट नन ऑफ दोज। मैंने जितनी भी बताई, अगर आप इनमें से एक किताब सोच रहे हो तो वो किताब उनमें से एक भी नहीं थी। इट वॉज बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्ट्रियोस्कोप एंड शो यू व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040। वो ये कहती है कि वो जो किताब है वो क्या है, वो मैं आपको अब वर्बली नहीं बताऊंगी। एक मिनट आप रुकिए, मैं अपने हिस्ट्रियोस्कोप, वो असल में प्रोजेक्टर को एक नाम देती है हिस्ट्रियोस्कोप, क्योंकि वो प्रोजेक्टर किसी आम चीज को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है बल्कि वो इतिहास की घटनाओं को दिखा रहा है। तो वो कहती है कि मैं हिस्ट्रियोस्कोप ऑन करती हूं और उसके आगे जो चित्र बनेगा यानी स्टेज पर जो नाटक खेला जाएगा वही आपको यह बताएगा कि आज से 500 साल पहले सन 2040 में धरती पर क्या हुआ था, कैसे हुआ था। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो आगे बढ़ के प्रोजेक्टर को ऑन करती है एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और जो प्रोजेक्टर है उसका मुंह स्टेज के लेफ्ट हैंड साइड पर घुमा देती है। असल में प्रोजेक्टर नहीं चलेगा, वहां पर स्पॉटलाइट पड़ेगी और दूसरे कैरेक्टर्स उभरेंगे। स्पॉटलाइट ऑन, हिस्टोरियन गोज आउट। तो जैसे ही दूसरे साइड का सीन दिखाना है तो जो स्पॉटलाइट हिस्टोरियन के ऊपर बढ़ रहा था लाइट का सर्किल, वो गायब हो जाता है एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और स्टेज के लेफ्ट हैंड साइड पर राइट पड़ती है, और जैसी लाइट पड़ती है वहां पे हमें थिंक टैंक दिखाई देता है। हु इज सिटेड ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो एक स्टूल पर ना बैठ के एक उभरे हुए बक्से के ऊपर बैठा है, आर्म्स फोल्डेड, जैसे हम दोनों हाथ अपनी छाती पर फोल्ड कर लेते हैं वैसे उसने कर रखे थे। ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हैंडरी, उसने एक अंडे के आकार जैसा उसका सर हो रखा है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स। रोब का मतलब होता है लाबादा, बुरके जैसा जो ऊपर से पहनते हैं। तो असल में ये जो अंडे के आकार का सर वाला आदमी है, इसने एक लंबा सा लाबादा पहना हुआ है जिस पर चांद और सितारे बने हैं। असल में चांद और सितारे जो हैं वो इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो जो आदमी अंडे के शेप वाला आदमी बैठा है वो ह्यूमन नहीं है बल्कि वो एलियन है, किसी दूसरे ग्रह से आया है। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, जो नूडल है जो कि अप्रेंटिस है थिंक टैंक का, वो उसके जस्ट बगल में खड़ा हुआ है एट एन इलेबोरेट स्विच बोर्ड, और उस नूडल के सामने एक सजावटी इलेबोरेटेड स्विच बोर्ड है जिसमें ढेर सारी लाइट्स हैं, ढेर सारे स्विचेस हैं। अ साइन ऑन एन एसएल रीड्स, जैसे हिस्टोरियन के पीछे ये 3 टांग वाला ट्रिपोड वाला बोर्ड लगा था, ठीक वैसा ही थिंक टैंक के पीछे भी है। उस पर लिखा हुआ है मार्स स्पेस कंट्रोल, मंगल ग्रह का नियंत्रण कक्ष। कौन बैठा हुआ है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक। अब थिंक टैंक का एक और डेजिग्नेशन दे रखा है कमांडर इन चीफ, वो मंगल ग्रह की सेना का साथ ही साथ सेनापति भी है। अब दोबारा हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है हमारे स्टेज प्ले का।
Noodle, Boeing, oh great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? वो आता है, झुकता है, नमस्ते करता है और कहता है कि हे महान शक्तिशाली और बुद्धिमान थिंक टैंक, सबसे शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर प्राणी, आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? थिंक टैंक पीविशली, थिंक टैंक पहली बात चेहरे को अपने गुस्से से भर लेता है, गुस्से वाले जो नफरत वाले हैं, शिकायत से भरे हुए जो भाव है अपने चेहरे पर लाता है। यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, वो ये कहता है कि भैया तूने मेरी जो सलामी है वो सलामी आधी गाई है, मेरी पूरी सलामी जो है वो नहीं गाई। अप्रेंटिस नूडल, गो ओवर द होल थिंग अगेन, तो दोबारा से मेरी जो सलामी है उसको दोबारा से मुझे गा के सुनाओ। नूडल नूडल कहता है शैल बी डन सर, वो कहता है सर अभी पूरा करता हूं। इन ए सिंग सॉन्ग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ the Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? बेचारा जो नूडल है वो पूरे गाना गाते हुए लगभग कहता है कि हे महान शक्तिशाली, सबसे समझदार, सबसे बुद्धिमान, मंगल ग्रह के स्वामी और मंगल ग्रह के 2 चंद्रमाओं के स्वामी, सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान। ये कहते कहते उस बेचारे की सांस फूल जाती है और वो कहता है कि बताइए मेरे लिए क्या ऑर्डर है? थिंक टैंक, दैट इज बेटर नूडल। थिंक टैंक कहता है ये हुई ना बात, अब तुमने अच्छे से मेरा सैल्यूटेशन गाया है। आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन विद अवर मैंड स्पेस प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच दल, प्रोब टू द, यहां पर द है और ये एट प्रीपोजिशन यहां पे इननेसेसरी थी तो उसे हमें हटा दिया। रिडिकुलस लिटिल प्लेनेट, वी आर गोइंग टू पुट अंडर आवर जेनरस रूलरशिप, तो वो कहता है कि थिंक टैंक की चलो अच्छा तुमने सैल्यूटेशन तो अच्छे से गाया, लेकिन अब मेरी इच्छा ये है कि हमने जो अपने अंतरिक्ष दल को, एक जांच दल को उस रिडिकुलस यानी हास्यास्पद एक छोटे से टुच्चे से ग्रह पर भेजा है, जिसे हम अपनी जेनरस यानी कि महान रूलरशिप, अपनी उस महान अपनी जो ये शासन व्यवस्था है इसके अंतर्गत लेना चाहते हैं, जिसे हम अपने शासन के अधीन करना चाहते हैं। उस दल ग्रह पर जो मैंने दल भेजा है, मैं चाहता हूं कि उससे तुम मेरा कम्युनिकेशन, मेरी बातचीत करवाओ। व्हाट डू दे कॉल इट अगेन? लेकिन थिंक टैंक कहता है कि अरे यार मैं तो उस ग्रह का ही नाम भूल गया जिस ग्रह के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा है। सो नूडल सेज अर्थ, अर्थ योर इंटेलिजेंस, वो कहता है कि श्रीमान उस ग्रह का नाम अर्थ है, उस ग्रह का नाम पृथ्वी है जिस पे हमने कब्जा करने के लिए भेजा है। थिंक टैंक, अर्थ ऑफ कोर्स, यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, जो थिंक टैंक है वो ये कहता है कि बिल्कुल देखा पृथ्वी, मैंने तुम्हें कहा ही था कितना अमहत्वपूर्ण, कितना तुच्छ सा ग्रह है। बट फर्स्ट समथिंग इंपॉर्टेंट माई मिरर, लेकिन नूडल इससे पहले कि तुम संपर्क स्थापित करो उससे भी मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि मेरा आईना लेके आओ। आई विश टू कंसल्ट माई मिरर, इससे पहले कि मैं पृथ्वी पर हमला करूं या कुछ और करूं, मैं अपने आईने से सलाह मशवरा करना चाहता हूं, यानी उसका जो मिरर है वो एक मैजिक मिरर है। नूडल, इट शैल बी डन सर, ही हैंड्स थिंक टैंक के मिरर, तो नूडल आता है और आईना लाकर उस जादुई आईने को थिंक टैंक के हाथों में दे देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माय हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड, वो ये कहता है कि आईने आईने जादुई आईने ये बताओ कि इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड पर कौन सबसे ज्यादा शानदार तरीके से बुद्धिमता से भगवान के दिए हुए गिफ्ट से भरा हुआ व्यक्ति है। अब आईना तो हमें पता है कि एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, तो इट डज नॉट कंटेन एनी वॉइस, तो वो असल में क्या है, ये ऑफ स्टेज वॉइस का सहारा लेते हैं। आफ्टर पॉज यू सर, पर्दे के पीछे से आईने की आवाज निकालता हुआ कोई कहता है कि श्रीमान आप ही हैं सबसे बुद्धिमान। थिंक टैंक स्मैकिंग मिरर, हल्के से चूमता है आईने को थिंक टैंक और कहता है क्विकर, बेटा नेक्स्ट टाइम जल्दी जवाब देना, आंसर क्विकर नेक्स्ट टाइम, आई हेड इज स्लो मिरर, मेरे को धीरे जवाब देने वाले जो आईने हैं उनसे बिल्कुल नफरत है, अगली बार जल्दी जवाब देना। there he admires himself in the mirror, there I am, फिर आईने से जब अपना सलाह मशवरा कर लेता है तो उसी आईने में अपने आप को निहारते हुए अपनी सुंदरता को निहार रहा है, अपने अंडे जैसे सर को, और थिंक टैंक कहता है कि लो मेरी शक्ल तो देखो, मेरी सुंदरता तो देखो। आर वी मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस, वही कहता है कि क्या हम जो मंगल ग्रह के निवासी हैं क्या वो सबसे सुंदर प्रजाति नहीं है? सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स, यहां पर वो पृथ्वीवासियों को अर्थलिंग्स कहता है, विद देयर टाइनी हेड्स, टाइनी मींस बहुत स्मॉल, छोटा एकदम। तो वो कहता है कि ये जो छोटे छोटी मुंडियों वाले पृथ्वीवासी होते हैं क्या हम मंगल ग्रह के लोग उनसे कहीं ज्यादा सुंदर नहीं है? नूडल, यू कीप ऑन एक्सरसाइजिंग योर माइंड एंड समडे यू विल हैव ए बलून ब्रेन जस्ट लाइक माइन, और फिर वो सजेस्ट करते हुए कहता है कि बेटा नूडल तुम भी हमेशा मेरी तरह दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहो और एक दिन तुम भी इतने ही समझदार बन जाओगे और तुम्हारा सर इसी तरीके से अंडे के आकार का हो जाएगा। नूडल, आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो, बेचारा नूडल भी हाँ में हाँ मिलाता हुआ कहता है कि बिल्कुल सर मैं भी ये सोचता हूं कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टेक्ट द स्पेस प्रो, अब थिंक टैंक कहता है नूडल को ऑर्डर देते हुए कि चलो अब फटाफट जो इस अंतरिक्ष में हमने जांच दल भेजा उससे संपर्क स्थापित करो। आई वांट टू इन्वेड दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच, प्रिमिटिव मींस आदिकालीन, बहुत पुराना।
तो थिंक टैंक कहता है कि फटाफट उस जांच दल से संपर्क करो, मैं आज दोपहर के लंच से पहले उस आदिकालीन पृथ्वी ग्रह पर आक्रमण करना चाहता हूं। नूडल कहता है इट शैल बी डन सर। बोले सर अभी करता हूं। ही एडजस्ट लीवर्स ऑन स्विच बोर्ड, वो आगे बढ़ता है और ढेर सारे बटन को दबाता है, लाइट जलती है, इलेक्ट्रॉनिक बजेज एंड बीप्स आर हर्ड एज द कर्टेन्स ओपन। जो ढेर सारे बटन वो दबाता है उससे बीप की, खटखट की, बहुत सारी चीजों की आवाज आती है। यहां से हमारा सीन सेकंड शुरू होता है, क्योंकि जब वो बटन वगैरह दबाता है तो उससे कोई ना कोई इफेक्ट तो पैदा हुआ होगा, तो हम देखते हैं वो क्या होता है। सीन सेकंड, टाइम अ फ्यू सेकंड्स लेटर, यानी नूडल जैसी बटन दबाता है, जस्ट उसके बाद का ही स्टेज पर एक दूसरा सीन दिखाया गया है। प्लेस, जगह कौन सी है? मार्स स्पेस कंट्रोल। हमें पता है कि मंगल ग्रह का नियंत्रण कक्ष है जहां पे नूडल और थिंक टैंक बैठे हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक और जगह है। एंड द सेंटर विल ए पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि अर्थ पर है। यानी स्टेज पर दो जगहों के सीन दिखाए जा रहे हैं पैरेलल। एक जगह मार्स का स्पेस कंट्रोल है और दूसरी तरफ सेंटर विल ए पब्लिक लाइब्रेरी, धरती का सीन है। Advice: Captain Omega stands at center, opening and closing card catalogs doors in a confused fashion. जैसी पृथ्वी के दृश्य को दिखाया जाता है स्टेज पर दूसरी जगह यानी राइट हैंड साइड पर, तो कैप्टन ओमेगा उस जहाज की कप्तान दिखाई देती है, जो जहाज दल की कप्तान है, जो एक कार्ड कैटलॉग यानी जो पुस्तकालय होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वहां पर एक ही सब्जेक्ट पर, किसी एक ही टॉपिक पर ढेर सारी हजारों कई सौ किताबें होती हैं। तो इसीलिए इनफैक्ट क्या करते हैं, उन किताबों को नाम देने की बजाय एक नंबर दे देते हैं और उन नंबर को भी एक सब नंबर दिया जाता है और ऐसे ढेर सारे सब नंबर मिला के कार्ड में लिख दिए जाते हैं और उन कार्ड को अलग एक ड्रॉर में रख देते हैं। तो जब कोई आदमी हिस्ट्री पर किताब ढूंढने आता है तो वो जाकर उस कार्ड कैटलॉग का जो ड्रॉर है जिसपे हिस्ट्री लिखा है उसको खोलता है और उस पर जो डिफरेंट नंबर्स लिखे हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी बुक को वो तलाश लेता है। तो जो कैप्टन ओमेगा है वो ऐसी कार्ड कैटलॉग के जो ड्रॉयर्स हैं उनको खोल रही है और बंद कर रही है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लेफ्टिनेंट आयोटा इज अप लेफ्ट, ओमेगा के लेफ्ट हैंड साइड पर उसका जूनियर अधिकारी है आयोटा, वो खड़ा हुआ है। काउंटिंग बुक्स इन ए बुक केस, वो एक किताब के आले में जो रखी हुई किताबें उनको गिने जा रही है। सार्जेंट ओप इज एट राइट, जो सबसे जूनियर अधिकारी है सार्जेंट ओप, वो ओमेगा के राइट हैंड साइड पर खड़ा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ए बुक, वो भी एक किताब को खोल रहा है, बंद करना है। टर्निंग इट अप एंड आउट, उसे ऊपर नीचे फटकार रहा है। शेकिंग इट एंड देन, उसको आसपास में आजू बाजू दाएं बाएं फटकार रहा है। रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड, बार बार पन्नों को फेंट रहा है जैसे ताश के पत्तों को फेंटते हैं, और अपने सर को असमंजस में हिला रहा है। यानी उस बेचारे को भी कोई समझ नहीं आ रहा है, यानी तीनों में से कोई भी ये नहीं जानता कि वो जिस जगह खड़े हैं, जिन चीजों को देख रहे हैं, जिन चीजों को गिन रहे हैं, आखिरकार इनफैक्ट वो चीजें क्या है। नूडल कहता है एडजस्टिंग नोब्स, आई हैव ए क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। नूडल कहता है कि थिंक टैंक को मंगल ग्रह पे खड़ा खड़ा कि बोले सर मेरे को वीडियो कांटेक्ट जो है वो पृथ्वी ग्रह के जो हमने जहाज दल भेजा है उससे बिल्कुल ठीक ठीक बना लिया है। क्रू मींस दल, जो किसी जहाज पर होता है, चाहे वो पानी का हो चाहे वो हवाई जहाज हो। थिंक टैंक कहता है थिंक टैंक पुट्स ऑन ए पेयर ऑफ इनैमरस गॉगल, इनैमरस यानी वही विशाल वृहद बड़ा गॉगल्स। इनफैक्ट गॉगल्स सनग्लासेस जैसे ही होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो गॉगल है वो पुराने टाइम में हुआ करते थे, और गॉगल्स और सनग्लासेस को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गॉगल्स होते हैं वो पूरे आंख के नीचे जो गाल होते हैं उन तक को कवर कर लेते हैं। तो जैसे ही नूडल उनको ये बात कहता है कि वीडियो कांटेक्ट हो गया है, तो थिंक टैंक एक बड़ा सा वैसी गॉगल अपनी आंखों पे चढ़ा लेता है। असल में जो गॉगल है वो एक एलसीडी स्क्रीन का काम कर रहे हैं, उसकी आंखों पर वो सब कुछ दिखाएंगे जो वो देखना चाहता है। एंड टर्न्स टुवर्ड द स्टेज टू वॉच, और जो थिंक टैंक है वो चेहरा हमारे दर्शकों की तरफ, स्टेज के सामने बैठे लोगों की तरफ कर लेता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, इस गूगल्स को पहनते ही ऐसा सीन दिखाया जाता है स्टेज पे जैसे मानो कि जो थिंक टैंक और नूडल है वो दोनों बिल्कुल धरती पर यानी स्टेज के राइट हैंड साइड पर आके खड़े हो गए हैं, यानी डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कांटेक्ट, थिंक टैंक नूडल को कहता है बिल्कुल वीडियो कांटेक्ट बिल्कुल अच्छा है, आप आवाज का कांटेक्ट भी ऑन करो। नूडल स्पीकिंग इनटू ए माइक्रोफोन, नूडल एक माइक्रोफोन लेता है, पुलिस वालों की तरह वायरलेस लेता है, उसमें कहता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1। वो ये कहता है कि प्रोब 1 नाम का जो हमने जहाज दल भेजा है उसके जो क्रू मेंबर्स हैं उससे मैं बात करना चाहता हूं, हम मंगल ग्रह के नियंत्रण कक्ष से बोल रहे हैं। कम इन कैप्टन ओमेगा, कैप्टन ओमेगा कृपया कॉल रिसीव करें एंड गिव अस योर लोकेशन। कैप्टन ओमेगा अपनी हमें स्थिति भी बताए कि वो कहां है, कैसी है। ओमेगा स्पीकिंग इनटू ए डिस्क विच इज ऑन ए चेन राउंड और नेक। इनफैक्ट जो ओमेगा है उसने जैसे पीके मूवी में आमिर खान ने अपने गले पर एक लॉकेट वाला पहन रखा था, उसी तरीके का ठीक एक चेन है और उसके गले में एक डिश जैसी चीज है, तो वो उस डिश को अपने हाथ में लेती है। कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल, और कहती है कि मैं कैप्टन ओमेगा बोल रही हूं और मंगल ग्रह के नियंत्रण कक्ष से बात करना चाहती हूं। लेफ्टिनेंट आयोटा सार्जेंट ओप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। वो ये कहती है कि मैं लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ओप बिना किसी दुर्घटना के धरती पर पहुंच गए हैं
वी हैव टेकन शेल्टर, शेल्टर मींस पना लेना, वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर प्लेस। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती कि वो जिस सेंटर विले पब्लिक लाइब्रेरी के कमरे में खड़े हैं वो जगह क्या है। तो बेचारी उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जो चौकोर सी जगह है हमने यहां पर पनाह ले ली है। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। फिर ओमेगा अपनी जूनियर आयोटा से पूछती है कि जूनियर आयोटा क्या तुम्हें पता है, कुछ आइडिया है किस चौकोर सी जगह में हम वहां फंसे हैं। आयोटा कहती है आई कैन नॉट फिगर इट आउट। आयोटा कहती है कि मैं भी अभी कुछ इसके बारे में पता नहीं लगा पाई हूं। कैप्टन होल्डिंग अप ए बुक आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दिस पिक्युलर आइटम्स, पिक्युलर यानी विचित्र, स्ट्रेंज। लेकिन वो ये कहती है कि कैप्टन मुझे ये तो नहीं पता कि ये जगह क्या है, लेकिन ये जो विचित्र सी चीज है, वो एक किताब को हाथ में लेती है और कहती है जो विचित्र सी चीज है इनको मैंने गिना है, लगभग 2000 की संख्या में यहां पर है। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, स्टोरेज बार्न जैसे जानवरों के चारा वगैरह को रखने की जो कोठरी होती है, कोठियार होता है, ठीक वैसी चीज होती है। तो वो कहती है, आयोटा अपना ओपिनियन देती है कि मेरे को लगता है कि जो जगह है ये कोई अनाज वगैरह या चारा इकट्ठा करने की कोठरी है। व्हाट डू यू थिंक सार्जेंट ओप। फिर आयोटा अपने से जूनियर ओप से पूछती है कि ओप तुम बताओ तुम्हारा क्या विचार है इस जगह के बारे में, इन चीजों के बारे में। ओप कहता है आई हैवंट ए क्लू। ओप भी कहता है कि मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है क्या जगह। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज। लेकिन वो ये अपना एक्सपीरियंस बताता है कि मैं 6-7 गैलेक्सीज की सवारी कर चुका हूं, वहां की यात्रा कर चुका हूं। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन आज तक मैंने ऐसी विचित्र चीज कभी नहीं देखी, ना ही जगह देखी। मे बी दे आर हैड्स। वो किताब के लिए अपना ओपिनियन देते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से तो ये जो विचित्र चीजें हैं ये टोपियां हैं। ही ओपन्स ए बुक। वो केवल इतना कहता नहीं बल्कि एक किताब को खोलता है एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सर पे रख लेता है। से मे बी दिस इज ए हैबरडर्शरी। हैबरडर्शरी एक ऐसी दुकान होती है जहां पर सिलाई का, बुनाई का, कढ़ाई का ये सारे सामान मिलते हैं। तो ओप का ओपिनियन यह है कि मेरे ख्याल से ये जो जगह है वो कोई सिलाई बुनाई के कपड़े के सामान मिलने की दुकान है। ओमेगा बोइंग लो परहैप्स अ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन दैट मैटर। अब ओमेगा समझ जाती है कि उसके जो दोनों जूनियर हैं वो अपना कोई भी ओरिजिनल ओपिनियन देने में इनकेपेबल है। तो वो थिंक टैंक की तरफ मुड़ती है और उसको कहती है कि मेरे को तो लगता है कि अब जो महान और शक्तिशाली थिंक टैंक है वो ही हमें इस मामले पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। थिंक टैंक एलिमेंट्री माय डियर ओमेगा। थिंक टैंक पहली बात अपनी चापलूसी को सुन के बड़ा खुश होता है। तो वो कहता है कि बिल्कुल ओमेगा तुमने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत बहुत तुम्हें शाबाशी देता हूं। होल्ड ऑन वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना कोई ओपिनियन दूं इस विचित्र चीज के बारे में, एक इस विचित्र चीज को उठाओ, अपनी हथेली पे रखो और कैमरे के आगे करो। ओमेगा होल्ड्स ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड। पाम यानी कि हथेली। तो वो अपनी हथेली के ऊपर एक किताब को लेती है और कैमरे के आगे कर देती है। जैसी कैमरे के आगे करती है थिंक टैंक कहता है यस यस आई अंडरस्टैंड नाउ। वो कहता है समझ गया क्या चीज है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग। थिंक टैंक कहता है क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि पृथ्वीवासी सुबह दोपहर शाम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्व्स इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। इसीलिए इसका मतलब तुम जिस जगह पर खड़े हो और अपने आप को पा रहे हो वो बिना किसी संदेह के एक नाश्ते पानी की दुकान है। ये कोई और जगह नहीं है क्योंकि पृथ्वीवासी हमेशा खाते रहते थे, तो ये नाश्ते पानी की दुकान है। टू आयोटा एंड ओप ही सेज वी आर इन ए रिफ्रेशमेंट स्टैंड। अब ये बात तो थिंक टैंक और ओमेगा के बीच चल रही है। पीछे खड़ा जो आयोटा जो खड़ी है वो ओप को आंखें फाड़ के कहती हुई है कि ये कह रहा है कि हम एक चाय नाश्ते की दुकान पर खड़े हुए हैं। सो हियर एंड्स आवर पेज नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1 थिंक टैंक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, like, share, subscribe this channel and don't forget to press the bell icon. Thank you students.